नमस्कार, मैं हूं संसद से सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 पर लटक रही तलवार फिलहाल हट गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सरकार का आखिरी सत्र यानी बजट सत्र खत्म हो गया है और इस सत्र में इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और बिल पास हुए, लेकिन वक्फ एक्ट को निरस्त करने के लिए पेश किए गए बिल को चर्चा के लायक नहीं समझा गया। वक्फ एक्ट निरस्त करने के मुद्दे को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि भाजपा के नेताओं को लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा ही भाजपा की नैया पार करा देगा, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव जिता देगा। इसके साथ किसी दूसरे मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्र में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता है। 18वीं लोकसभा के लिए जिस पार्टी की सरकार बनेगी वो जनता की समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगी। ये संभव है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर सत्ता में आ जाए। ऐसे में वो ज़रूरत महसूस होने पर वक्फ एक्ट 1995 को ख़त्म करने के लिए विधेयक ला सकती है। लेकिन अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई और विपक्षी पार्टियों की सरकार बनी तो वे पहले ही इस एक्ट के पक्ष में राय दे चुके हैं। ऐसे में वे इस बिल में सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन इसे ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे। भाजपा के नेताओं ने इस बिल को गलत तरीके से पेश किया और प्रचार किया। उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है कि वक्फ बोर्ड दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है। सच्चाई इसके विपरीत है। आज वक्फ बोर्ड की ज़्यादातर ज़मीनों पर नेताओं, सरकारी संस्थाओं, उद्योगपतियों और बदमाशों का कब्जा है। लेकिन वक्फ बोर्डों के ज़्यादातर चेयरमैन भाजपा के कार्यकर्ता या नेता हैं, इसलिए वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देश भर में इसके एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। यही वजह है कि आज मौके पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कम हुई हैं। सरकार अगर वक्फ बोर्डों में दर्ज वक्फ संपत्तियों की सूची मंगवाए और उसका ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर मिलान करे तो यही पता लगेगा कि वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन उस संपत्ति पर किसी का अवैध कब्जा हो चुका है। वक्फ संपत्तियों पर कब्जे दो तरीके से होते हैं। एक तो बाहुबली और बदमाश ताकत के बल पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है और वक्फ बोर्ड के डरपोक चेयरमैन व कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। दूसरा, वक्फ बोर्ड के बेईमान चेयरमैन, कर्मचारी और मुतवल्ली कुछ पैसे लेकर उसे बेच देते हैं या कब्ज़ा करवा देते हैं। वे सरकार के प्रभाव में आकर सरकारी संस्थाओं के कब्ज़े पर मौन साध लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। मौजूदा समय में इसके अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी इसके ढेरों नमूने मौजूद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन क्षेत्र में मौजूद ओबराय होटल वक्फ की ज़मीन पर बना है। इसी तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल वक्फ की ज़मीन पर है। एक्सप्रेस बिल्डिंग और फिरोज शाह कोटला के पास बना पार्क वक्फ कब्रिस्तान की ज़मीन पर है। कोटला पार्क में तो अभी भी ढेरों कब्रें मौजूद हैं। इसी तरह से दिल्ली में जगह जगह वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए हैं जिन्हें गिनाया जा सकता है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी है। अभी हाल ही में लखनऊ में वक्फ शादरा मस्जिद की कई बीघा ज़मीन पर कौशल्या यूनिवर्सिटी बना दी गई। इसके लिए बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और भूमाफिया मौलाना कल्बे जवाद पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर इसका सौदा किया है। नतीजतन बेशकीमती ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया। मौलाना जवाद ने इस ज़मीन को लेकर विरोध मार्च करने की घोषणा की थी और फिर न जाने क्यों पीछे हट गए। लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद का कोई किरदार नहीं है, उन्हें पैसे देकर आसानी से ख़रीदा जा सकता है, इसीलिए पहले वे प्रदर्शन का ऐलान करते हैं और बाद में उसे वापस ले लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वक्फ की ज़मीनों को नुकसान पहुंचाने और बेचने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अभी हाल ही में मौलाना जवाद ने अलीगढ़ में स्थित वक्फ की ज़मीन बेचकर 60 लाख रुपये हासिल किए हैं, जिसे लेकर बवाल चल रहा है। वक्फ अली अकबर का असली वारिस होने का दावा करने वाले मोहम्मद इब्राहिम ने उस वक्फ की रजिस्ट्री को दिखाया जिसे मौलाना ने बेचा है। गवाहों में मौलाना कमरुल हल्लौरी के हस्ताक्षर हैं। मौलाना जवाद ने अलीगढ़ के जलाली के इस वक्फ की 40% ज़मीन बेच दी है, बाकी ज़मीन पर उनकी बुरी नज़र है। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में ये वक्फ दर्ज है, लेकिन कोई बताए कि बिकने के बाद क्या इस संपत्ति पर बोर्ड का कब्ज़ा बाकी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में तो संसद में वक्फ अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए जो दलीलें दी जा रही हैं वो गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज वक्फ के पास संपत्तियां पहले के मुकाबले कम हो रही हैं, ना कि बढ़ रही हैं। इसी तरह एक और वक्फ संपत्ति का नमूना पेश किया जा सकता है। ये वक्फ की ज़मीन लखनऊ में अग्रसेन कॉलेज में है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अपनी मनमानी और स्वार्थ के लिए उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति से डिलीट कर दिया। ऐसे में वक्फ जायदाद कम हुई है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव बताएं कि वक्फ जायदाद कहां बढ़ रही है। फैज़ाबाद और फर्रुखाबाद में ढेरों वक्फ संपत्तियां हैं जिस पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। फर्रुखाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और वकील काजी ज़फ़र रिजवी का कहना है कि वहां के कई वक्फ पर नेताओं और बाहुबलियों ने कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन वक्फ बोर्ड और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त करने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाले भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव को जान लेना चाहिए। वक्फ की संपत्तियां लगातार घट रही हैं, उन पर
कब्जा किया जा रहा है, बेचा जा रहा है और खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि बोर्डों में अयोग्य लोगों को चेयरमैन बनाया जा रहा है, जो ना तो कानून जानते हैं और ना ही उन्हें काम करने का तरीका पता है। इसकी मिसाल अगर ये दी जाए तो गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की जगह मोची को बिठा दिया जाए तो क्या अंजाम होगा? इसका जवाब यही मिलेगा कि मोची अपनी कतरनी और रापी से मरीज को ठीक करने की बजाय उसकी जान ले लेगा। बस ऐसा ही वक्फ बोर्डों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की आंख में धूल झोंक कर एक ऐसे व्यक्ति अली जैदी को बोर्ड का चेयरमैन बनवा दिया गया है जो अयोग्य है। उसे सामाजिक कार्यकर्ता कोटे से बोर्ड में शामिल किया गया, लेकिन उसे सामाजिक कार्य का कोई अनुभव नहीं है। वो भूमाफिया और बिल्डर है। वो सिर्फ और सिर्फ पद को हथियाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बना, जबकि वो फर्जी कार्यकर्ता है। इसे लेकर सैयद फैजी समेत कई दूसरे लोगों ने अदालत में चुनौती दी है। लोगों का कहना है कि चेयरमैन कानून और कायदे को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। जो काम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, जैसे सीईओ की गैर मौजूदगी में नीतिगत फैसले लागू नहीं करवाए जा सकते। बोर्ड धड़ल्ले से गैर कानूनी काम अंजाम दे रहा है। भाजपा नेता हरनाथ सिंह यादव ने संसद में पेश किए गए बिल में जिस बात की तरफ इशारा किया है कि वक्फ बोर्ड सरकारी और दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करता है, तो इसके लिए पहले ही कानून है और सरकार को उस कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इसके लिए वक्फ एक्ट को निरस्त करने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना हराम है। कुछ समय पूर्व भूमाफिया कल्बे जवाद गैंग ने आलमनगर स्थित एक ज़मीन पर कब्जा किया और उस ज़मीन की प्लाटिंग करके उसे बेच डाला। बताया जाता है कि उस ज़मीन का उन्होंने 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड में जमा नहीं किया। वे आज भी उस ज़मीन को बेच रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक सरकारी विभाग ने मजहर अब्बास नाम के एक व्यक्ति पर इसलिए एफआईआर दर्ज करवाई है क्योंकि उन्होंने भूमाफिया कल्बे जवाद से ये संपत्ति खरीदकर वहां स्कूल का निर्माण करवाया है। ऐसे मामले में सरकार को ज़मीन बेचने वाले भूमाफिया कल्बे जवाद के खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। चूँकि उसका दामाद अली जैदी बोर्ड का चेयरमैन है, इसलिए कल्बे जवाद ने एफआईआर होने के बाद अपने को बचाने के लिए बोर्ड से लीज कराने की अवैध कार्रवाई करवाई है। कायदे से सरकार को इस तरह की लीज के कागज़ रद्द कर देना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई लटकी हुई है। इसीलिए 420 करने वाले सरकार की लेट लतीफ़ी का लाभ उठा रहे हैं और सरकारी विभाग को गुमराह कर रहे हैं कि लीज के लिए सरकार से आवेदन किया गया है। इस ज़मीन पर अवैध रूप से बना निर्माण गिराया जाना था, लेकिन सरकारी विभाग इसका डिमोलिशन नहीं कर रहा है। ये मामला आलमनगर स्थित कोलंबिया स्कूल का है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिसके चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी हैं, वहाँ भी बड़े पैमाने पर वक्फ जायदाद के साथ खुर्द-बुर्द किया गया है। बिहार वक्फ बोर्ड का भी हाल बुरा है।
वहां बेची गई वक्फ जायदाद के खिलाफ आंदोलन करने पर मौलाना शबीब काजिम को जेल तक जाना पड़ा। बहरहाल वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त किए जाने वाला विधेयक फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नई सरकार का गठन जून 2024 तक हो जाएगा। अब देखना है कि भविष्य में आने वाली नई सरकार वक्फ एक्ट को खत्म करने पर ध्यान देती है या नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को चाहिए कि वे वक्फ संपत्तियों को लेकर 420 करने वालों के खिलाफ जांच भी कराएं और उन्हें सज़ा देने के लिए कानूनी कार्रवाई भी करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।